नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मेरा हिंदी के यूट्यूब चैनल। आज बेबाक बात के लिए हमारे साथ पटना से खास मेहमान हैं मुकेश बालियोगी। मुकेश बालियोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तीन तीन राज्यों में बहुत पैनी पकड़ रखते हैं राजनीति पे। नेता चुनाव लड़ने के बाद नजर रखता है, लेकिन आप पत्रकारिता के बाद मुकेश जी इतनी नजर पैनी रखते हैं कि आपने एक महीने पहले बता दिया था इलेक्शन से कि इलेक्शन के दौरान बिहार में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कोई विकेट गिरेगा कि कोहराम मच जाएगा राजनीति में। बिहार की हिल जाएगी। बिहार की राजनीति हिल गई। एक महीने पहले आपने आशंका व्यक्त की थी, एक महीने बाद अब 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव का विकेट गिर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है मुकेश बालियोगी जी दुलारचंद यादव की। मतलब उसको लेके बयान आ गया है डॉक्टर्स का। क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या कहती है? और मौके पे जो कहानियां आई थी वो सब क्या निकल के आई थी? दोनों में क्या समानता है उन कहानियों में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और क्या भिन्नता है मुकेश? संजीव जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है, बल्कि गोली पैर में लगी है। और मौत का कारण अंदरूनी चोट बताया गया है। जाहिर है कि वह अंदरूनी चोट जो कमर के ऊपर वाले हिस्से का जो चोट है, उसके आधार पर दुलारचंद यादव की मौत हुई है। अब इसमें जो उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि गोली लगने से मौत हुई है, पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी से अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने उन्हें खींचा और उसके बाद मारा, या और भी कई तरह की थ्योरी उनके समर्थकों की ओर से पेश की जा रही थी। लेकिन डॉक्टरों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने यह साबित कर दिया है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है। अब यहाँ एक दूसरी बात जो सामने हो सकती है, खैर यह पुलिस के अनुसंधान का विषय है कि आखिर मौत उनकी कैसे हुई है। जैसे एक जो पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक और दुलारचंद यादव के परिजन जो दावा कर रहे हैं कि उनके शरीर के ऊपर डिफेंडर चढ़ा दिया गया, इस कारण उनकी मौत हुई है। डॉक्टर बता रहे हैं कि अंदरूनी चोट से हुई है। अब जो खास करके फोरेंसिक रिपोर्ट जो उसका नेक्स्ट फेज होगा, आप जानते हैं कि बहुत सारे अवशेष जो पोस्टमार्टम के दौरान संग्रहित कर लिए जाते हैं ताकि जुडिशियल प्रोसेस के दौरान जुडिशियल ऑर्डर से उसकी और अधिक परीक्षण उसका हो सके। तो अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अब ये टेस्ट करेगी कि आखिर यह मौत का कारण क्या है, यह अंदरूनी चोट किस रूप में है, क्या उनकी पिटाई हुई है, क्या उनको जबरदस्ती एक मॉब ने पकड़ करके पीटा है जिस कारण उनकी मौत हुई है, बेचारे 75-76 साल के बुजुर्ग थे, या फिर सचमुच जैसा कि उनके परिजन और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दावा कर रहे हैं, उनके शरीर के ऊपर डिफेंडर चढ़ा दिया गया है। ये आगे पुलिस अनुसंधान के दौरान या जुडिशियल ऑर्डर के आधार पर जब फोरेंसिक साइंस लेवल, अभी तो मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो एक बना होता है एसओपी, उसके आधार पर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई है ताकि पुलिस अपना प्राथमिक अनुसंधान कार्य शुरू कर सके। अब ये जब सुपरविजन रिपोर्ट का जब फेज आएगा और जब जुडिशियल या फिर जब जुडिशियल प्रोसेस आएगा, तब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा और यह बताने के लिए कहा जाएगा कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये बताए कि आखिर मौत का वास्तविक कारण क्या था। तब पता चलेगा कि आखिर हुआ था क्या, क्या मॉब ने पीटा या फिर उनके ऊपर शरीर के ऊपर वास्तव में डिफेंडर चढ़ा दिया गया। संजीव जी। मुकेश बालियोगी जी, ये तो तय हो चुका है कि दुलारचंद यादव की मौत या हत्या गोली लगने से नहीं हुई है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को भी ब्लंट इंजरीज जो हैं, गुम चोटें और खुली चोटें मिली हैं, क्योंकि गोली लगने का निशान एकदम अलग हो जाता है। वो पैर में लगी है गोली। और दुलारचंद यादव का जो पोता है नीरज, नीरज कुमार या नीरज सिंह, उनकी तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया है थाने में, उसमें भी कहा गया है कि मेरे दादा के पहले पैर में गोली मारी, उसके बाद उनको कार से घसीटा गया और फिर उन पे सरियों से, लाठियों से हमला किया गया। तो ये तो साफ है कि दुलारचंद की मौत की वजह फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट्स जो आएंगी उनमें ये निकले कि ब्लंट इंजरीज थी, गुम चोटें थी, हमला हुआ था, गोली तो पैर में लगी। और पैर की गोली किसी की मौत का वजह नहीं बन सकती है। एक तो ये कारण है। मैंने दूसरी एफआईआर जो पढ़ी है वो अनंत सिंह की तरफ से कराई गई है। उसमें यह कहा गया है कि इनकी तरफ से, यानी कि दुलारचंद यादव के पक्ष की तरफ से पथराव किया गया घेर के। अभी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मामला फंसा हुआ है। तफ्तीश जब आ जाएगी, पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी, तभी कुछ हम भी कह सकते हैं, और हमें कहना भी तभी चाहिए क्योंकि मामला संवेदनशील है।
एक बहुत दबंग माफिया डॉन पॉलिटिशियन का कत्ल हुआ है, और उसमें दूसरी तरफ भी दबंग पॉलिटिशियंस ही फंसे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या अनंत सिंह जिस तरीके से इस केस में भी उलझे हैं, दुलारचंद यादव हत्याकांड में, और जिस तरीके से मौकाए वारदात की चीजें अब धीरे धीरे निकल के सामने आ रही हैं 2 दिन बाद, उससे तो लग रहा है कि अनंत सिंह सीधे तौर पे इसमें कहीं फंसते नजर नहीं आ रहे हैं। यह भी सिर्फ आरोप अभी तक प्रत्यारोप चल रहा है। देखिए, आनंद सिंह के समर्थकों और पीयूष प्रियदर्शी या कहें कि दुलारचंद यादव के समर्थकों के बीच झड़प तो हुई है, लेकिन सीधे सीधे अनंत सिंह को हत्या के लिए दोषी करार देना अभी तक का के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें मुश्किल साबित हो रहा है। कि सीधे सीधे अनंत सिंह को यह कहा नहीं जा सकता है कि अनंत सिंह ने इसकी प्लानिंग की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन जुरिस्प्रूडेंस है, जो खास करके अपराध से संबंधित मामलों का जो जुडिशियरी जिस आधार पर जांच करती है, उसमें अपराध 3 तरीके के माने जाते हैं। और ये इसका भी रेफरेंस एक पतंजलि की योग दर्शन से लिया गया है कि अपराध 3 तरह के होते हैं: कृत, कारित और अनुमोदित। हमारी जुडिशियरी उसको मानती है, और हमारा का पूरा इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो जुरिस्प्रूडेंस है उस चीज को आधार के रूप में लेता है, कृत, कारित और अनुमोदित। कि अपराध या तो किया गया है, या कराया गया है, या अनुमोदन किया गया है। कि मतलब कोई और अपराध करने जा रहा था, उसको स्वीकारोक्ति दी गई है, उसको मंजूरी दी गई है कि हाँ तुम करो, मैं देख लूंगा। यहाँ जो परिस्थिति है कि जो अपराध का जो पहली श्रेणी है, कृत यानी किया गया, वो कहीं सामने नहीं आ रहा है। कराया गया, कि उसने कराया है क्योंकि सामने आमने सामने झड़प हुई है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। अनुमोदित यानी उसको मंजूरी दी गई है। अब इस पॉइंट पर जरूर हमारी जुडिशियरी में बहस की गुंजाइश है कि यह अनुमोदित है या नहीं। कि यह भी हो सकता है कि दोनों पक्षों में झड़प हुई, अनंत सिंह आगे निकल गए और उन्होंने कहा कि मार दो इसको। क्योंकि दुलारचंद यादव कई पिछले 2-3 महीनों से अनंत सिंह के खिलाफ बहुत कड़ी आलोचना कर रहे थे। उनकी पत्नी के बारे में बहुत सारी टीका टिप्पणी कर रहे थे, अनंत सिंह के बारे में कर रहे थे, अनंत सिंह के भाई के बारे में कर रहे थे। तो इस तरह की टीका टिप्पणी और खास करके अनंत सिंह को चिढ़ाने वाले बयान दुलारचंद यादव दे रहे थे। तो अब जब जुडिशियरी में जब बहस होगी, खास करके या पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, तो कृत और कारित बात पर तो होगा नहीं कि किया गया और कराया गया, अनुमोदित पर होगा। तो उसमें प्रत्यक्षता अनंत से नहीं फंसते दिख रहे हैं। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इस चीज पर जरूर जहां शक की सुई जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनंत सिंह ने निकलते निकलते यह कह दिया हो कि चलो इसको निपटा करके तुम लोग आओ। ऐसा हो सकता है। मुकेश बालियागी जी, लेकिन पॉइंट तो आपका बड़ा मुद्दे का है। जी बताइए, जी बताइए। फिर भी यह पुलिस के अनुसंधान का विषय है और न्यायपालिका को इस पर विचार करना हो। लेकिन ये इंडियन जुरिस्प्रूडेंस जो है उसके तहत ये साफ है कि ये कृत और कारित का पक्ष नहीं है, किया और कराया गया नहीं है, ये अनुमोदित का। अगर इस पर बहस भी होगी या जांच भी होगी तो ये अनुमोदित वाले पक्ष पर ही जो जो भारतीय विधि शास्त्र के हिसाब से या जो क्रिमिनोलॉजी है उसके हिसाब से पुलिस भी अनुमोदित वाले पार्ट पर ही जांच करेगी, जुडिशियरी भी उसी उसी की परख करेगी। संजीव जी। मतलब क्या क्या मुकेश बालियागी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अनंत सिंह ने एकदम ठस भरे हुए दिमाग से, बुद्धिहीनता से काम नहीं लिया है? अगर वो हैं इसमें इन्वॉल्व, उन्होंने दिमाग दौड़ाया है, तरीके से चले हैं, अपना एक काफिले का हिस्सा सबसे पीछे छोड़ा, 1-2 गाड़ी बीच में छोड़ी और खुद आगे निकल गए लंबा काफिला लेके, ताकि जब दुलारचंद यादव यानी कि उनकी जिंदगी का कांटा, सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, और उनका जो, उनकी पत्नी को नचनिया तक कह दिया था अभी कुछ दिन पहले इन्हीं दुलारचंद यादव ने, ठीक है, कि नचनिया लेके आ गए हैं उठा के, उससे ब्याह किया है, ये सब चीजें चिढ़ाने वाली थी, आप भी कह रहे हैं। लेकिन क्या मोकामा का मास्टरमाइंड बाहुबली अनंत सिंह यहां भी खेल कर गया? ये पॉसिबिलिटी है? अनंत सिंह इतना तो दिमाग रखते हैं कि अब वो चुनाव के दौरान जब टिकट पे लड़ रहे हैं, और वो भी सत्ता शासित जो बैठी हुई सरकार है सिंहासन पे, उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, तब तो गलती नहीं करेंगे। संजीव जी, ये अनंत सिंह बिल्कुल अंगूठा छाप है। आप अगर उनकी पृष्ठभूमि जानेंगे, बिल्कुल ही अंगूठा छाप है, थोड़े भी पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो नहीं कर सकते हैं एक लंबा। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति लगभग 6-7 चुनाव लड़ चुका है, लंबे समय तक सत्ता शीर्ष के लोगों के करीब रहा है, तो वह मास्टर प्लानर हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ, इसलिए मैंने बिल्कुल कानूनी पक्ष रखा है। कि कानूनी पक्ष ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों अब इस पक्ष पर होगा कि कृत और कारित नहीं, किया गया और कराया गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा।
क्योंकि वो आगे निकल चुके थे, वहां पर स्पॉट पर मौजूद नहीं थे। अब बिल्कुल वह अनुमोदित वाले पक्ष पर दोनों पक्ष जांच करेंगे, और अगर ऐसा होता है, यह साबित होता है, तो यह निश्चित रूप से मान लिया जाएगा कि अनंत सिंह के मास्टरमाइंड ने यह बड़ा खेल किया है और शातिर दिमाग का उपयोग किया है। आप पॉइंट्स तो ठीक कह रहे हैं कि अनंत सिंह को कमजोर नहीं समझना चाहिए, न दिमागी तौर पे न षड्यंत्र, अच्छे एक षड्यंत्रकारी के तौर पे उसको हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है, क्रिमिनल है। उसके पास गुणा गणित लगा, जित जहां से हमारी सोच खत्म होती है, वहां से अनंत सिंह जैसे मास्टरमाइंडों की सोच शुरू होती है। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या नीतीश कुमार की हुकूमत दुलारचंद यादव के इस सनसनीखेज दिन दहाड़े हुए कत्ल के मामले में अपनी खाल बचाने को, अपनी सरकार बचाने को, अनंत सिंह को कहीं ना कहीं पर्दे में रखना चाहेगी, बचा के ले जाना चाहेगी? क्योंकि पुलिस तो जिसकी हुकूमत है उसकी ही बजाती है, हमेशा नौकरी करती है। नीतीश कुमार, संजीव जी, नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है। आमतौर पर जब भी कोई बड़ा कांड अनंत सिंह के द्वारा हुआ है या अनंत सिंह के लोगों के द्वारा हुआ है, तो अनंत सिंह को जी। नीतीश कुमार के करीबी रहते हुए भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। चाहे वो पुट्टू से यादव का मामला हो, या एक पुट्टू से यादव का हत्याकांड वहां हुआ है, पहले भी हो चुका है मोकामा में, और या और भी कई मामले हैं, इनको नीतीश कुमार के नजदीकी रहते हुए भी अनंत सिंह को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर अनंत सिंह कहीं से दोषी पाए जाएंगे, तो नीतीश कुमार इनको किसी भी तरह का संरक्षण इन्हें देंगे। हाँ, चुनाव के दौरान मामला थोड़ा जरूर दबा रहेगा, ताकि भूमिहारों और यादवों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर यह घटना पूरे राज्य में प्रचारित नहीं हो। इस रू, इस रूप में जरूर थोड़े दिन तक दबा रहेगा, लेकिन जैसे ही सरकार अगर अगर नीतीश कुमार की बनती है, तो नीतीश कुमार की सरकार अगर बनती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस घटना के लिए नीतीश कुमार इन्हें क्लीन चिट दिलवाने की, या जुडिशियल प्रोसेस, या फिर पुलिस के सिस्टम को इनके पक्ष में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोषी होंगे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो इनको सलाखों के पीछे भेजने में थोड़ी भी देर नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही जगह नीतीश की लालू प्रसाद यादव होते, राबड़ी देवी होती, तो क्या अनंत सिंह को साफ बचा ले अभी जाते? अभी तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी होती, और निश्चित रूप से अगर लालू जी होते, तो इस घटना को एक बड़े लार्ज स्केल पर भूमिहारों और यादवों के बीच के वर्चस्व की जंग के रूप में प्रचारित करने की कोशिश होती, और लालू यादव इसे कैश कराने की पूरी कोशिश करते। लेकिन यहाँ तेजस्वी ने जिस तरीके से संयम और धैर्य का परिचय दिया है, उसकी तारीफ करनी होगी। तेजस्वी यादव अगर चाहते तो इसे कैश करा सकते थे, कुछ नहीं, सब यात्रा में शामिल हो जाते अगर वो, तो पूरे राज्य में मैसेज चला जाता कि अरे देखिए, भूमिहारों ने एक यादव को और यादवों के नाक को, सिरमौर को मार दिया है, अब तो भूमिहारों से बदला लेना है, पूरी स्थिति हो जाती। लेकिन यहाँ लालू और तेजस्वी में यहाँ फर्क है कि तेजस्वी ने अपने A to Z की पॉलिटिक्स और अपने A to Z के वोटर बेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से आत्मसंयम और धैर्य का परिचय दिया है। ये मुकेश वालियों की जी डबल क्रॉस एफआईआर हुई है, दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका किसको नफा और किसको नुकसान होगा? और इस दोनों थाने अलग एफ आई अलग हैं, आर दोनों थाने आप अलग अलग जानते हैं। हो कि अलग अलग है। कोई भी जब घटना होती है, कोई भी घटना, तो उसमें सामान्यतः दोनों पक्ष के लोग FIR कराते हैं, सामान्यतः। जैसे चाहे वो हत्या हो, उसमें ये कई बार कानूनी सलाह भी ली जाती है, कि जैसे अब तो IPC CRPC बदल गया है, उस समय भी वकील की कोशिश ये होती थी FIR करवाने में कि मामला 302 की जगह 307 का बने। इस तरह की कोशिशें खूब होती रहती हैं। तो दोनों पक्षों की ओर से, इनके अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से जो FIR दर्ज कराया गया है, उसमें यह कहा गया है कि उन लोगों ने ही हमारे काफिले पर अटैक किया, जिसके बाद ये स्थिति और परिणति हुई, और उसमें उन लोगों ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की है। जी। जी। कानूनी तौर पे ये केस आपको किधर को जाता दिखाई दे रहा है? अनंत सिंह को फंसाएगा या बचाएगा? अभी जो स्थिति यह है कि सामान्य तौर से हमारी जुडिशियरी जो पीड़ित है उसके पक्ष में जाती है, और यहाँ एक व्यक्ति ओके। की हत्या हुई है, वह भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी समुदाय का, किसी जाति के नायकत्व के तौर पर उसकी पहचान थी। एक कुख्यात अपराधी, दर्जनों हत्या, अपहरण का अभियुक्त होते हुए भी उस व्यक्ति की एक जातीय नायक के तौर पर पहचान थी। इसलिए जुडिशियरी इसमें सामाजिक संवेदना के पक्ष को इग्नोर नहीं कर सकेगी, और उसको पूरी संवेदनशीलता से देखेगी। और चूंकि हत्या हुई है, इसलिए निश्चित रूप से जुडिशियरी और पुलिस
यह दोनों कड़ाई से अनंत सिंह के खिलाफ अनुसंधान करेगी। अगर बिल्कुल ही अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कोई साक्ष्य नहीं मिले, तभी अनंत सिंह बरी होंगे। अगर थोड़ी भी सबूत अगर मिलती है तो संदेह के आधार पर भी अनंत सिंह से कड़ाई से पूछताछ के बाद, और उनके जिन लोगों से, अगर अनंत सिंह डायरेक्ट अगर नहीं भी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके जिन साथियों कर्मवीर सिंह और जिनका नाम आ रहा है, उन्हें तो सलाखों के पीछे जाना ही होगा, ये मुझे तय लग रहा है। अभी तक अनंत सिंह या उनके किसी भी साथी के ऊपर हत्या के इस कदर के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने हाथ नहीं डाला है। अभी तक इसलिए नहीं डाला है कि चुनाव का समय है, और सामान्य तौर से अगर उन पर हाथ डाला भी जाएगा तो ये चुनावी विवाद कह करके ये कोर्ट से थोड़ी राहत ले सकते हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर को ही चुनाव है और 4 अक्टूबर को नवंबर को। सॉरी, हाँ, 6 नवंबर को चुनाव है, और 4 नवंबर को उनके यहाँ चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। तो ये कोर्ट से राहत ले सकते हैं कि हम हमारे चुनाव प्रचार को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया गया है। पुलिस ये दावा जरूर कर रही कि छापामारी की जा रही है और जल्दी ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन यह भी तय है कि अनंत सिंह कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि कल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कल वो दिन भर घर से कहीं नहीं निकले और प्रचार के लिए नहीं गए, क्योंकि कल दिन में भी ये उनके जो विरोधी उम्मीदवार हैं बीना देवी, उन पर पथराव हुआ है। तो इससे ये लग रहा है कि सामाजिक तनाव की स्थिति बहुत भयानक है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी कर रहे हैं। और जाहिर है कि जिन पर भी आरोप लगता है, आप जानते हैं कि वैसे लोग छिपे हुए नहीं रह सकते, वो अभी तक निकल चुके होंगे, भाग चुके होंगे। जो प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, करमवीर सिंह, जो उनके अनंत सिंह के भतीजे हैं, वो निश्चित रूप से बिहार छोड़ चुके होंगे। इसलिए भी पुलिस को भी हाथ पांव पांव ज्यादा मारने पड़ रहे होंगे। लेकिन सरकार का मोटिव क्या है, ये पता चलेगा 6 नवंबर के बाद और फिर 14 नवंबर के बाद, कि आखिर अनंत सिंह सलाखों के पीछे जाते हैं या नहीं, या इस मामले में उन पर जो दोष लगा है उस दोष का वो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है या नहीं। एक बड़ा अहम सवाल आपसे बातचीत के दौरान मुकेश वालियोगी जी आ रहा है इस हत्याकांड में, लेके दुलाल चंद यादव हत्याकांड में, कि गिरफ्तारियां होंगी, जांच होगी, तफ्तीश चलती रहेगी, एक सब लंबा प्रोसेस है। जन स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार थे, प्रियदर्शी, आशीष प्रियदर्शी, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिनकी पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार, चुनाव प्रचार के दौरान ये सब हुआ है। पीयूष प्रियदर्शी को बिहार पुलिस का एक सुरक्षा कर्मी मिला हुआ था, पुलिस का सिपाही। इस पूरे मामले में, कत्लेआम में, उसका बयान कितना अहम होगा, और क्या वो भी बयान अपना बदल सकता है उलटफेर करके राजनीतिक दबाव में वो सिपाही? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि उस कांस्टेबल जो उनके बॉडीगार्ड के तौर पर था, पीयूष प्रियदर्शी का बयान 164 के तहत जब उनका बयान लिया जाएगा, वह सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वह पुलिस का आदमी है और सरकारी पक्ष और सरकारी गवाह भी उसे बनाया जा सकता है। तो उस व्यक्ति का बयान काफी महत्वपूर्ण होगा, और निश्चित रूप से सत्ता और सरकार का दबाव उस पर आएगा। सरकार का जो रुख, देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि अनंत सिंह जदयू के उम्मीदवार हैं इसलिए सरकार उनका पक्ष लेगी ही और साथ देगी, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वह पुलिस कांस्टेबल जब 164 के तहत बयान देगा, तो उस पर सत्ता और सरकार का दबाव जरूर रहेगा, और सत्ता और सरकार का झुकाव जिस ओर होगा, सत्ता और सरकार जिस तार्किक परिणति तक इस पूरे हत्याकांड को पहुंचाना चाहेगी, पुलिस कांस्टेबल का रुख वही रहेगा, क्योंकि अंतोगत्वा उसे सरकारी गवाह बनाया जाएगा। मतलब मुकेश वालियोगी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त दुलारचंद हत्याकांड के छींटे जो खून के हैं, वो अभी इनके ऊपर गिर रहे हैं, अनंत सिंह के ऊपर, ये बाद में धुल भी सकते हैं? ये धुल भी सकते हैं। हम जानते होंगे कि देश के बड़े बड़े हत्याकांडों का यही हश्र हुआ है, कि जो खास करके जो राजनीतिक हत्याकांड होते हैं, उसमें सत्ता जिधर चाहती है, सरकार जिधर चाहती है, दोषी वही साबित होता है, क्योंकि पूरी मशीनरी सरकार के हाथ में होती है। जुडिशियरी जो प्राथमिक साक्ष्य है, या उन साक्ष्यों की जांच के आधार पर चलती है। इस मामले में तो प्रत्यक्षता कोई बड़ा साक्ष्य सामने नहीं आ रहा है। परस्पर विरोधी दावों के आधार पर, विरोधाभासी तथ्यों के आधार पर हम, आप या मीडिया पर्सन या जो लोग हैं, इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब तक उस ऑन स्पॉट आखिर हुआ क्या, उनके
दुलारचंद यादव की जब तक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद का प्रोसेस ये होगा कि फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट में क्या आता है उसके आधार पर यह तय होगा। और उसमें भी सरकार क्या चाहती है, सरकारी अमला क्या चाहता है, सरकारी तंत्र क्या चाहता है, इस पर बहुत हद तक इस हत्याकांड के जांच और उसके बाद की परिणति निर्भर करेगी। मुकेश बालियोगी जी, मैं स्टेट में हिंदी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप पटना से बात कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे दुलारचंद यादव की। अनंत सिंह जो फंस रहे हैं, उन पे जो खून के छींटे अभी उछल रहे हैं इस कांड के, वो बाद में धुल भी सकते हैं। राजनीति है, राजनीतिक मर्डर है, पॉलिटिकल मर्डर है। और इस तरीके के मर्डर, ये कोई पहला मर्डर नहीं है बिहार में या देश में। पॉलिटिकल मर्डर का हश्र भी हो सकता है। और अगर राजनीति उथल पुथल मचे तो कहीं भी किसी को छोड़ा जा सकता है, किसी को फंसाया जा सकता है। इस मुद्दे पे फिलहाल अभी यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें गोली से मौत ना होने की बात क्लियर हो गई है दुलारचंद यादव की, जो 2 दिन से शोर मचा हुआ था। मेरे ख्याल से आप यही कहना चाहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हुई हूं मुकेश वाली होगी जी। दरअसल इस पूरे हत्याकांड में एक आपराधिक प्रक्रिया और अपराध के अनुसंधान और सजा से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक ध्रुवीकरण के रूप में होगा। और इसलिए जो बिहार की जनता है और सरकार है, उनका ज्यादा फोकस इस बात पर है कि सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक ध्रुवीकरण को होने से इस आधार पर बचाया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि हत्याकांड, उसकी जांच, उसकी का जुडिशियल प्रोसेस और बाद में सजा किसको मिलती है और क्यों, यह आने वाले दिनों में, एक पत्रकार के रूप में जो मेरा अनुभव रहा है, ये आने वाले दिनों में ये पूरा पक्ष गौन हो जाएगा। क्योंकि तनाव की स्थिति पैदा होगी, राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति पैदा होगी, कोशिश होगी। और अंतोकत्वा इसे राजनीतिक लाभ हानि के चश्मे से ही देखा जाएगा। इसलिए जिन्हें हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं किसी भी क्राइम का, उस वह प्रोसेस और जुडिशियल प्रोसेस जो है का पक्ष आने वाले दिनों में मुझे लगता है तो कौन हो जाएगा। मु, राजनीति इस पर ज्यादा हाथ होगी। मुकेश बालियोगी जी, दुलारचंद यादव हत्याकांड में 2 दिन 2.5 दिन के बाद भी, बल्कि आज तीसरा दिन कहिए लग गया है, ना तो असलाह मिला जिससे इस्तेमाल हुआ है, जिससे उनके पैर में गोली मारी गई, ना लाठी डंडे वो सरिया मिले हैं जिनसे पीट पीट कर मारे जाने की बात कही जा रही है, ना वो कार 4 पहिए का वाहन मिला है जिससे कुचल के मारे जाने की बात की जा रही है, और ना ही मारने वाला कोई सस्पेक्टेड संदेहास्पद शख्स मिला है। 6 चीजें चाहिए थी पुलिस को, 6 में भी कुछ नहीं मिला है। एक लाश मिली है सिर्फ, और गवाह मिले मौके के, चश्मदीद शिकायतकर्ता मिले हैं। ये सब कहाँ लेके जा रहा है दुलारचंद हत्याकांड को आने वाले हफ्ते 10 दिन के बाद? संजीव जी, उसमें एक और भी बड़ा पक्ष है कि उस घटना का वीडियो उपलब्ध नहीं है। उससे पहले का वीडियो है, उसके बाद का वीडियो है, लेकिन दुलार चंद के यादव के जीवन के अंतिम क्षण में हुआ क्या, वो किस परिस्थिति में गिरे, क्या उनके ऊपर हमला हुआ, उसका कोई वीडियो अभी तक उपलब्ध नहीं है। दुलार चंद का पत्थर मारते हुए वीडियो है कि वो पत्थर चला रहे हैं। दुलार चंद के उस पूरे उसमें फायरिंग की आवाज आ रही है, वह है। लेकिन दुलार चंद के यादव के साथ अंतिम क्षण में हुआ क्या, उन पर लाठी डंडे चले, सरिये चले, या फिर उन्हें किसी गाड़ी से कुचला गया, इसका कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। जबकि जो कुछ भी हुआ है वो सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुआ है। और आमतौर पर किसी भी घटना का वीडियो बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं उस वीडियो को गायब किया गया है। यह भी दोनों पक्षों में से किसी एक की साजिश हो सकती है। वो अनंत सिंह की भी साजिश हो सकती है, वह पीयूष प्रियदर्शी की भी साजिश हो सकती है, और जिस किसी थर्ड पर्सन पर या थर्ड पार्टी की ओर संदेह किया जा रहा है उसकी भी साजिश हो सकती है कि एग्जैक्ट उस घटना का वीडियो, एग्जैक्ट कि दुलारचंद यादव के अंतिम क्षण में क्या हुआ, उसका वीडियो उपलब्ध नहीं होना, यह भी किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत कर रहा है। हालांकि पुलिस अनुसंधान करके यह पता लगाएगी कि वह वीडियो कहीं से मिल सके। पुलिस का फोकस भी इस पर ही होगा कि वह वीडियो मिल सके कि अंतिम क्षण में क्या हुआ। लेकिन संजीव जी। मुकेश बालियोगी जी, आपने तो पीयूष प्रियदर्शी जो है जनसुराज पार्टी के, प्रशांत किशोर की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिनके प्रचार समारोह में गए हुए थे दुलारचंद यादव, जहां वो मारे गए संदिग्ध हालातों में, उनका कत्ल कर दिया गया, आपने तो पीयूष प्रियदर्शी को ही संदेह के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। क्या संभव है कि निश्चित रूप से। सूरजभान सिंह
उनकी पत्नी वीणा देवी या फिर अनंत सिंह, इनमें से किसी ने इनको ही हायर कर लिया और दबे छुपे राजनीति है, साम दाम दंड भेद, इसमें सब चलता है। अनंत सिंह के परिजन तो यही आरोप लगा रहे हैं, अनंत सिंह तो यही आरोप लगा रहे हैं कि ये सब सूरज भान का किया धरा है। और वैसे भी आप देखेंगे कि एक संदेह को जन्म देता है कि एक राजद का नेता एक जनसुराज पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहा है। वह व्यक्ति बांका का रहने वाला है और केवल धानुक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उस क्षेत्र में 2-3 साल से काम कर रहा है। वो पीयूष प्रियदर्शी खुद भी राजद का टिकट पाना चाहते थे, जब उन्हें राजद का टिकट नहीं मिला तब जनसुराज के उम्मीदवार बने हैं और सूरज भान को मिला है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि उन्हें ये लोभ दिया गया हो या उन्हें ये आश्वासन दिया होगा कि अरे पीयूष जी आपके लिए पहले देखेंगे, पहले अभी हमारे राजद के कैंडिडेट को जितवा दीजिए, फिर आपके लिए हम लोग विचार करेंगे और सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। तो ये संदेह की सुई कहीं भी जा सकती है, क्योंकि उस अरे वीडियो फुटेज का नहीं मिलना शुक्रिया। दुलारचंद यादव के अंतिम। धन्यवाद। जी जी जी। धन्यवाद संदीप। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उजागर नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टरों ने, पोस्टमार्टम करने वालों ने बता दिया है कि मौत दुलारचंद यादव की गोली लगने से नहीं हुई है। लेकिन मौत कैसे हुई है, ये तफ्तीश का विषय है जो पुलिस को करनी है। पुलिस वही करेगी जो सत्ता और सिंहासन चाहेगा बिहार का। शुक्रिया। इस बिल्कुल। मुद्दे पे बात करने के लिए मुकेश वालियोगी जी बहुत बहुत धन्यवाद।